This is Diksha Bhumi in Nagpur, the famous spiritual place for Ambedkarite Buddhists, because this is where B.R. Ambedkar embraced Buddhism along with thousands of his followers, and since then every day you see Buddhists coming from all across the country to pay their obeisance here. But the Ambedkarite Buddhist community in Maharashtra, which is at about 10 to 11% of the vote, is also a very, very important factor in the Maharashtra elections. This is a particular vote bank which is said to have moved toward the Mahavikas Aghadi in the Lok Sabha elections, resulting in the BJP just winning 2 out of the 10 Lok Sabha seats in Vidarbha. This time the BJP is hoping that it can bring back this Dalit Buddhist vote in its favor, because it feels that the reservation bogey which was started by the Congress in the Lok Sabha elections, maybe the people have seen through it. Have they not or not? But there seems to be a lot of support for the Congress party amongst the Buddhist Ambedkarite community, a community that the Congress is backing upon to again bring it good results in the assembly elections like it did in the Lok Sabha. We are here with a group of Congress supporters. Many of them are Buddhists who have come here to support Rahul Gandhi, and speaking to them, and why do they think that the Buddhist population backed the Congress party in the Lok Sabha elections. Lok Sabha जब इलेक्शन हुए थे तो जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है महाराष्ट्र की, जो अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट कहते हैं, उसने बड़ी तरह से कांग्रेस के लिए वोट दिया, अघाड़ी के लिए वोट दिया. आपको लगता है वो मुद्दा अभी भी है, रिजर्वेशन वाला जो मुद्दा है अभी भी है? ये रिजर्वेशन का मुद्दा नहीं है सर, ये समानता का मुद्दा है. अभी तक के यहाँ पे किसी को जैसी समानता चाहिए वैसी मिली नहीं है, और इसी के लिए जो राहुल गांधी ने बोला है कि जो अभी तक के जो पिछड़े जाति का है उसको क्यों अभी तक के चांस नहीं मिला, जैसा ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उनको क्यों चांस नहीं मिला. वो उनकी ही लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी, और इसलिए कहते हैं कि जो जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जो अभी जस्ट हमारे अपना तेलंगाना से जो शुरू की है, अभी कल से वहाँ जातिगत जनगणना शुरू की है, कर्नाटक में हुई है, वैसे ही पूरी जाति की जनगणना की मांग वो पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं, ताकि कौन वंचित है, कौन क्या है, और सभी समाज को, सभी वर्गों को बराबर वो न्याय मिले, इसी के लिए. तो क्योंकि बीजेपी ये कहती है कि देखिए जो मुद्दा बड़ा उठा लोकसभा इलेक्शन में कि संविधान बदल देगी बीजेपी, वैसा कुछ तो हुआ नहीं, तो आपको लगता है वो मुद्दा भी है इस बार इलेक्शन? हमारा संविधान का मुद्दा है. संविधान, ये सरकार संविधान बदल देना चाहती है, क्योंकि उन्होंने सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया. बिना संविधान बदले हुए सब संविधान बदलने की बात चालू हो रही. कहाँ से अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो सरकारी नौकरियां कहाँ से मिलेंगी लोगों को? यहाँ रोजगार नहीं ला रहे, और संविधान बदलने की उनके नेता भी बात कर रहे हैं. इसलिए हम चाहते हैं कि राहुल जी ने जनगणना करनी चाहिए, और जिसकी जितनी लोक संख्या उतनी उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ऐसे जो राहुल जी गांधी कहते हैं वो हमें मंजूर है. और हमारे लोग, बहुत लोग यहाँ नागपुर में 5.5 लाख लोग हैं, और हमको टिकट्स मिलनी चाहिए हमारे बुद्ध लोगों को या ओबीसी को, और सब जनता को उनके जितनी जिम्मेदारी है उनको मिलना चाहिए, जबकि यहाँ भेदभाव होता है हमेशा. वो जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है खासकर यहाँ पे काफी बड़े मात्रा में है, आपको लगता है उसका वोट क्यों किस तरफ जाएगा? क्या आपको लगता है क्या मुद्दे हैं? देखो, मुद्दा तो एक ही है कि संविधान बचाने का. पिछले बार इनके अभी लोकसभा में 400 सीटें नहीं आई करके उन्होंने संविधान को हाथ नहीं लगाया, नहीं तो उनकी पूरी प्लानिंग बनी हुई थी. उनके मंत्री और खासदार अनाउंस कर रहे थे कि हम 400 पार होंगे, संविधान को बदलेंगे, लेकिन हमारे राहुल गांधी जी ने जो प्रयास किया उसके वजह से उनको 240 सीटों पर रोका गया. उसके वजह से संविधान को उन्होंने हाथ नहीं लगाया, और आज वो संविधान नहीं बदलने की बात कर रहे हैं. लेकिन हमारा जो समाज है, आज दलितों का महाराष्ट्र में 22% समाज है, हमारे उस परसेंटेज के हिसाब से हमको उसका अधिकार मिलना चाहिए. उतने परसेंटेज में हमारे समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उतनी सीटें आने मिलना चाहिए. हमारा ये कहना है. राहुल गांधी जी का पर विश्वास है, हमारा विश्वास है कि वो जरूर हमारे समाज की बात आगे बढ़ाएंगे और हमारे समाज को बराबर का प्रतिनिधित्व देंगे. There are a lot of localities in Nagpur where the Buddhist population is in big numbers. We are in one such locality in Nagpur where a lot of Buddhists live. तो जो बौद्ध समाज है, आपने हम यहाँ पे आपकी लोकेलिटी में भी है, इसने कई किस पार्टी को आपको लगता है ज्यादा सपोर्ट करता है, और आपको लगता है इस इलेक्शन में क्या होने वाला है, और कुछ सरकार ने आपके लिए किया आपको लगता है इस इलेक्शन आने से पहले? इलेक्शन आने के पहले तो हम तो ये बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी में तो हमने तो हमारे बस्ती के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया है. हम बोलते हैं 5 साल तक के 10 साल तक हो गए उनका राज चाले, कोई आता भी नहीं, कोई देखता भी नहीं है. तो हम क्या उनके पार्टी को वोट करेंगे? जी, जी.
पहले आकर नहीं देखते इधर, वोटिंग राज्य जैसे आज आकर गए, ऐसे हमेशा आना चाहिए, लेकिन कभी आते नहीं, बस वोटिंग का टाइम है तो एक बार आते हैं, नहीं तो नहीं आते। जी, और जो सरकार कह रही है कि जो बहन योजना में पैसा दिया गया औरतों के लिए 1500 बोला 2100 भी कर देंगे, आपको लगता है उसका कुछ फर्क पड़ेगा? पड़ेगा, पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अगर जनता पार्टी सरकार आ गई तो वो देंगे, न तो बिल्कुल नहीं देंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये हमारा ठाम मत है। तो आपको लगता है इस वजह से जो बहुत समाज है या महिला समाज है वो वोट बीजेपी को डालेगा इस पैसे के लिए? अभी ये तो सबके ऊपर डिपेंड है साहब, कोई अपना मत नहीं बताता ना। जी जी, है? जी, जी। कोई अपना मत नहीं बताता ना, वो तो गुप्त रहता है ना, तो इसलिए हम हर किसी के मन का तो नहीं जान सकते ना कि क्या क्या है करके, किसके मन में कौन किसको वोटिंग करेगा करके। आप क्या कह रही थी कि इसका फर्क पैसे का फर्क पड़ता है, जो पैसा आ रहा है इसका फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता, नहीं पड़ता के ऊपर डिपेंड है ना। वो इंसान जो ले रहे हैं उनका चित्त कौन से हिसाब से वो करेंगे जी, ऐसा है, अपने अपने चित्त का मन का ये रहता है उसमें। हाँ, एक बात है, ये भी कैंपेन में काफी आ रही है कि भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि देखिए लोकसभा के कैंपेन में तो कांग्रेस ने बहुत कहा कि बीजेपी आ गई तो संविधान बदल देंगे, इस वजह से लगता है शायद बहुत समाज, दलित समाज ने कांग्रेस को वोट डाला, पर ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, वो तो बीजेपी कहती है झूठ फैलाया गया। आपको लगता है कि वो झूठ फैलाया गया था कि संविधान बदल जाएगा? नहीं, ऐसा झूठ फैलाने वाली कोई बात नहीं। जो दिखता है लोगों को, आजकल लोग सब समझ में आ जाता है उनको, वो सब समझते हैं कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ऑलरेडी पूरे जितने भी पॉलिटिकल जो लोग हैं वो सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं, तो अभी लोगों को पता चल गया है। लेकिन उनको वोट का अधिकार मिला है करके वो वोट करते हैं पार्टियों को, लेकिन वो पार्टी वो सही ढंग से काम नहीं करती है। इसके वजह से थोड़ा अभी लोगों में नाराजी है, तो उनके मन किस तरह से बदलेंगे ये अभी हम नहीं बता सकते उसके बारे में कि क्या कर सकते हैं लोग कर।